नमामि श्री बालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयः पानरक्षिता शेषबालकं चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। यदुनाथमहं वन्दे बालकृष्णपदाश्रयं रुक्मिणीहृदयानन्ददायकं भक्तवत्सलं। बालकृष्णप्रभुं वन्दे नित्याङ्गीकृतिपूर्वकं पितामहप्रसादेन योऽस्मन् मूर्ध्नि विराजते। आदौ श्रीपुरुषोत्तमं पुरहरं श्रीनारदाख्यं मुनिं कृष्णं व्यासगुरुं शुकं तदनु विष्णुस्वामिनं द्राविडं तच्छिष्यं किल बिल्वमङ्गलमहं वन्दे महायोगिनं। श्रीमद्वल्लभनामधाम च भजे स्मत् सम्प्रदायाधिपम्। साक्षात् कृष्णसमारम्भां वल्लभाचार्यवर्धिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मूलाचार्यद्वयीं वन्दे वल्लभविठ्ठलात्मिकां मान्यपूर्वाचार्यसिद्धां पुष्टिमार्गप्रवर्तिकां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम भाग्यवान उपस्थित अपने अपने घरों में उपस्थित वैष्णव वृंद, विगत प्रसंग में श्री गुरु महात्म्य रसपान के अंतर्गत हमने यह देखा भगवान श्री कृष्ण के वचनों के अनुसार कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर निरोगी है, जब तक वृद्धावस्था से हम ग्रस्त नहीं हो गए हैं, जब तक हमारी इंद्रियों में कार्य करने की शक्ति है और जब तक आयुष्य का क्षय नहीं हो चुका है, तब तक में ही आत्मकल्याण के लिए समझदार व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन गरुड़ जी के आगे कहा है और आपने ये कहा कि आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। समझदार व्यक्ति को तब तक में प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन बड़ा एक मार्मिक शब्द रखा है, एक विशेषण रखा है, प्रयत्न नहीं महान प्रयत्न करना चाहिए। हम लोगों को, मुझे, आप सबको, हम सभी को इस पर ध्यान देना है। कार्य प्रयत्नो महान,
आत्म कल्याण के लिए सामान्य प्रयत्न नहीं करने का है, महान प्रयत्न करने का है। अर्थात जीवन का मुख्य लक्ष्य ही इसी को बनाना है और जितने भी प्रयास हैं वो उसके अंगभूत होने चाहिए। आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रति उद्यमः कीदृशः। भवन में कहीं आग लग जाए, उस समय बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ने पर चलो भाई कुआं खोदने चलें, तो ये प्रयत्न का क्या मतलब होता है? ये उद्यम का कोई मतलब नहीं है। इसलिए समय रहने पर सब कुछ कर लेना चाहिए। आत्मकल्याण के लिए मनुष्य को महान प्रयत्न करना चाहिए और उस महान प्रयत्न के अंतर्गत जो प्रथम साधन है, वो प्रथम जो साधन है वो है गुरु का शरण ग्रहण करना। तो गुरु का शरण ग्रहण करना यह प्रथम साधन है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने कहा तत्र आदित साधनानि आह, प्रथम से साधनों को कह रहे हैं। ऐसा कहते हुए सर्वप्रथम कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजेत जिज्ञासुरादरात, यह सर्वप्रथम साधन के रूप में उपदेश दिया है। तो गुरु का पहले तो शरण ग्रहण करना यह बहुत जरूरी है। और ये जो गुरु हैं वो आध्यात्म गुरु हैं। ये जो गुरु हैं वो उद्धारक गुरु हैं। जिनको जीवन में उद्धारक गुरु प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन में उद्धारक गुरु को प्राप्त नहीं किए हैं, उनकी बहुत निंदा की गई है। उनको निगुरे के रूप में निंदित माना गया है। हमारे संप्रदाय में उद्धारक गुरु श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी हैं और मंत्रोपदेश से ही सर्व अधिकार प्राप्त होते हैं। और वो मंत्रोपदेश जिनसे लिया जाता है वे भी मंत्रोपदेष्टृत्वेन हमारे गुरु होते हैं। अतः उद्धारक गुरु का संबंध प्राप्त करने के लिए, उद्धारक गुरु का संबंध प्राप्त करने के लिए मंत्रोपदेष्टा गुरु की आवश्यकता रहती है। शास्त्रों में अनेक जगह पर यह बताया गया है कि स्वयं मंत्र लेकर के यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वो फलित नहीं होता है। मंत्र गुरुमुख से ही प्राप्त करना चाहिए। इस संबंध में अनेक शास्त्र वचन हैं। श्री महाप्रभु जी का भी सुबोधनी में वचन प्राप्त होता है। यह सर्व सामान्य सर्व संप्रदाय सम्मत सिद्धांत है। सनातन सिद्धांत, सनातन सम्मत सिद्धांत है। तो सर्वप्रथम मंत्र गुरु की आवश्यकता रहती है। गुरु के प्रभेदों में विद्या गुरु और मंत्र गुरु के रूप में भी नारद पंचरात्र में दो भेदों का निर्देश प्राप्त होता है। विद्या गुरु से तात्पर्य यह है कि जिनसे हमने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया हो, अन्यान्य शास्त्रों का अध्ययन किया हो, वे हमारे विद्या गुरु हैं। और आध्यात्म की दृष्टि से आत्म कल्याण के लिए जिनसे मंत्र प्राप्त किया हो, वे मंत्र गुरु हैं। तो विद्या गुरु के रूप में गुरु को प्राप्त करने पर भी यदि मंत्र गुरु के रूप में गुरु की प्राप्ति नहीं की हो
तो उसकी निंदा शास्त्रों में की गई है। मंत्रोपदेश से ही आगे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में तो यहां तक कहा है कि विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकारः कथा श्रवे। भगवान की कथा का श्रवण करने का भी अधिकार विष्णु दीक्षा के बिना नहीं है। और शिवजी ने पार्वती जी के आगे यह रहस्य प्रकट किया है कि अदीक्षितस्य वामोरु कृतम सर्वमनर्थकम। जो अदीक्षित हो उसका किया हुआ सब कुछ निरर्थक है। और उस दृष्टि से मंत्र गुरु की आवश्यकता सर्वप्रथम जीवन में प्राप्त होती है। तो मंत्र गुरु अर्थात मंत्रोपदेष्टा गुरु कौन को किए जाएं, तो शास्त्रों ने मर्यादा बताई। संप्रदाय विहीनानाम समस्ताः निष्फलाः क्रियाः। संप्रदाय पुरस्सर जो अधिकृत व्यक्ति हो उससे मंत्र ग्रहण करना चाहिए, चाहे कोई भी संप्रदाय हो। यह सर्व संप्रदाय सम्मत यह सिद्धांत है। संप्रदायानुसारी मंत्रोपदेष्टा होना चाहिए। हमारे यहां शास्त्रों में उसी को सद्गुरु कहा है। उपदेश विषय शंका निरासवाद आदि ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है। जो संप्रदाय पुरस्सर नहीं हो, संप्रदाय बहिर्भूत हो, ऐसा गुरु चाहे कितना ही महत कुल में जन्म लिया हो, सहस्रों वेदों का ज्ञाता हो, सहस्र शाखाओं का अध्येता हो और सर्व यज्ञों में दीक्षित हो, तो भी वैसा गुरु हमको फलप्रद नहीं हो सकता है। शास्त्र में कहा है, महत्कुल प्रसूतोपि सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु स्याद अवैष्णवः। तो संप्रदायानुसारी गुरु होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जिस किसी संप्रदाय की परंपरा का मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ हो, उस गुरु से उस संप्रदाय से संबंधित मंत्र ग्रहण करना चाहिए। मंत्रोपदेष्टा को भी पहले अपने गुरु परंपरा से यह अधिकार प्राप्त करना होता है, तभी वह मंत्र प्रदान कर सकता है। जिसको संप्रदाय की प्राप्ति नहीं हुई हो, वह व्यक्ति मंत्रोपदेश करे तो स्वयं भी वो दोष में रहता है। इसीलिए हमें यह प्रसंग याद आता है कि खरगोन में एक वैष्णव है, नाम भी दे देते हैं, उनका नाम गणपति मामा करके सब उनको हम बुलाते हैं। वर्षों पहले एक बार पुरी पीठाधीश्वर निरंजन देव तीर्थ जी महाराज शंकराचार्य जी चातुर्मास के लिए खरगोन पधारे हुए थे और वो उनकी सेवा में जाते थे। एक दिन सब लोगों को दीक्षा लेते हुए देखकर उन्होंने भी प्रार्थना की कि मुझे भी आपसे दीक्षा प्राप्त करनी है। तब शंकराचार्य श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज ने उनको उनका परिचय पूछा। उन्होंने कहा कि मैं पुष्टि मार्गी वैष्णव परिवार से हूं। तब बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि तब तो आपको जो वल्लभकुल संप्रदाय है, उस संप्रदाय से आपको दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। आप जिस परंपरा में हैं, उस परंपरा से आपको दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए।
ऐसा उनको आपने आदेश दिया। और उसके बाद समय प्राप्त होने पर गणपति मामा ने हमारे पितृचरण महानुभाव श्री गोविंद प्रभु से उन्होंने मंत्रोपदेश प्राप्त किया। तो ये सनातन धर्म की परंपरा है। इसीलिए ये कहा है कि संप्रदाय विहीनानाम समस्ताः निष्फलाः क्रियाः। तो सर्वप्रथम तो मंत्रोपदेश ग्रहण करना आवश्यक है, और वो भी संप्रदायानुसारी मंत्रोपदेष्टा से लेना आवश्यक है। इस दृष्टि से सर्वप्रथम मंत्रोपदेश ग्रहण करके उद्धारक गुरु के साथ का संबंध हम प्राप्त करते हैं। तो वैसे तो हमारे जीवन में कोई न कोई रूप में कोई न कोई गुरु तो हमें मिले ही हैं। माता को भी गुरु कहते हैं, पिता को भी गुरु कहते हैं, विद्यादाता को भी गुरु कहते हैं। लेकिन इन गुरुओं से आत्मकल्याण का जो लक्ष्य है वो उससे परिपूर्ण नहीं होता है इतने से। इसलिए मंत्र ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और जिन्होंने इस प्रकार से मंत्रोपदेश प्राप्त नहीं किया है, मंत्रोपदेष्टा के रूप में किसी का वर्ण नहीं किया है, उसकी निंदा शास्त्रों में की गई है। और उसी को लोक व्यवहार में ये तो निगुरा है, अरे भाई ये तो निगुरा है, ऐसा जो लोक व्यवहार में भी कहते हैं वो इसी दृष्टि से है। नारद पंचरात्र में कहा है, नास्ति येषां गुरुः नृणां नारीणां वापि मंत्रदः। नास्ति येषां गुरुः नृणां नारीणां वापि मंत्रदः। न चैषां वदनं वीक्ष्यं गतिश्चैषां न विद्यते। ये कहा है कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, माने मनुष्य मात्र को, जिसको नास्ति येषां मंत्रदः गुरुः, मंत्र प्रदायक गुरु जिसने नहीं किया है वो इतना निंदित है क्योंकि उसने अपना आत्मोद्धार ही नहीं देखा। वो तो आत्मघाती ही बना हुआ है। तो उसका तो मुख देखकर भी, उसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। और जिन लोगों ने अपने आत्मकल्याण के लिए मंत्रद गुरु प्राप्त नहीं किए हैं, उनकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रारंभ ही वहीं से होता है। इसलिए चाहे कितने ही वेदादि शास्त्रों को पढ़ लें, परंतु उससे आत्मश्रेय के प्रयास की गतार्थता नहीं होती है। अतः सर्वप्रथम मंत्र ग्रहण से आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू होती है। आत्मकल्याण की यात्रा सर्वप्रथम मंत्रोपदेष्टा गुरु के द्वारा मंत्र ग्रहण करके हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होता है। और मंत्रोपदेश के माध्यम से ही हम जो हैं वो उद्धारक गुरु के संपर्क में आते हैं, और उद्धारक गुरु के माध्यम से हमारा आगे का उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। अब जहां तक श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी जैसे गुरु, उद्धारक गुरु का जब हम विचार करते हैं तो उनके लिए तो कुछ कहने की ही आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं जीवों के उद्धार के लिए
श्री वल्लभ और श्री विट्ठल के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी का जो स्वरूप है वो तो स्वयं भगवान कृष्ण ही श्री गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए उनमें भगवत्व तो स्वाभाविक है। जैसा कि सनत कुमार संहिता में कहा है, कृष्ण वर्तमा वल्लभाख्यो वेद वेदांत तत्ववित् कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भूतो भविष्यति। यहां पर स्पष्ट रूप में कृष्णात्मा, कृष्ण स्वरूप भगवान वल्लभाचार्य जी के रूप में प्रकट होंगे ये कहा है। और उसी प्रकार से श्री गुसाई जी के बारे में भी ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख मिलता है। विठ्ठलेशेति विख्यातिम गमिष्ये जगति तले भक्तानां गुरुरूपेण यास्येऽहं सेव्यतां परम मत्सेवनं करिष्यन्ति सर्वभावनिवेदिनः तेषामेवानुकम्पार्थं करिष्ये रूपमुत्तमम् उद्धरिष्याम्यहं तत्र बहुरूपधरः प्रभुः। यह ब्रह्मांड पुराण में है। इसलिए भगवान स्वयं जहां गुरु के रूप में प्रकट हुए हैं, वहां उनमें ऐसे गुरु में भगवत्व तो स्वाभाविक है। ये गुरु हैं इसलिए उनको भगवान के रूप में देखो, ऐसा नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये जो बात है वो तो जो कोई भी व्यक्ति भगवद इच्छा से हमें गुरु के रूप में प्राप्त हो, उसमें गुरु बुद्धि करते हुए भगवत बुद्धि करनी है, क्योंकि भगवद अभिन्नता गुरु में है। इसलिए न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुहु इत्यादि वचनों के अनुसार वे गुरु होने के कारण उनको भगवान के रूप में ही उनमें बुद्धि करनी है। ये एक सर्वसामान्य सिद्धांत है, परंतु श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी के विषय में इस सिद्धांत में इतनी सूक्ष्मता समझना जरूरी है कि आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुहु इत्यादि वचनों में जो भगवत बुद्धि का आदेश दिया है, जैसे कि नारद जी ने भी कहा, नारद जी ने भी सप्तम स्कंध में कहा, यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्य असद्धि ही श्रुतम तस्य मन्ये कुंजर शौचवत। तो यहां पर मर्त्य व्यक्ति जो हमें गुरु रूप में प्राप्त हुआ है, उसमें भी भगवत बुद्धि करनी है। यहां की परिस्थिति और जो स्वयं ही भगवान गुरु के रूप में पधारे हैं, उनको ही भगवान के रूप में देखना, इसमें दोनों में फर्क है थोड़ा। तो ध्यान इतना ही रखना है कि जहां भगवान स्वयं गुरु रूप में पधारे हो, वहां उनमें भगवत बुद्धि तो स्वाभाविक है, परंतु गुरु के रूप में पधारे होने से गुरु बुद्धि भी विशेष में है। जबकि अन्यत्र स्थलों में गुरु होने के कारण उनमें भगवद अभेद बुद्धि करनी है, क्योंकि गुरु रूपी स भगवान सर्वत्र गुरु मूर्तिषु विराजते समुद्धर्तुम एकोनेक स्वरूप धृक् इत्यादि वचनों के अनुसार भगवान गुरु रूप से फलित होते हैं। इसलिए इतना भेद जो है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। परंतु प्रश्न वारंवार ये होता है कि
हमारे जैसा ही एक व्यक्ति जो हमें मंत्रोपदेश दे रहा हो या हमें वेदादि अध्ययन करा रहा हो, उसको हम कैसे भगवान के रूप में देख सकते हैं? वो तो हमारे जैसा ही है। यह सर्व शास्त्रों का, सर्व संप्रदाय का सिद्धांत है। किसी एक संप्रदाय का यह सिद्धांत नहीं है। भागवतादिक में जो कहा, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरुहु, और यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि ही श्रुतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत। यह सिद्धांत किसी एक संप्रदाय का नहीं है। श्रीमद् भागवतादि शास्त्र सर्व संप्रदाय सम्मत सिद्धांत हैं। तो ये होते हुए भी व्यवहार में मन में प्रश्न होता है, इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने हमें समझाया है कि अरे भाई, यह मनुष्य चर्म से ही ढका हुआ जो तुम गुरु का स्वरूप देखते हो, उसको उस रूप में मत समझो। वो हमारे जीवन में साक्षात परम कल्याणकारी वो परम तत्व ही गूढ़ रूप से हमारे कल्याण के लिए हमें उपलब्ध हुए हैं। और इसीलिए कहा है, शिवजी ने स्कंद पुराण अंतर्गत गुरु गीता में कहा है, मनुष्य चर्मणा बद्धः साक्षात् परशिव स्वयं सच्छिष्यानुग्रहार्थाय गूढ़ पर्यटति क्षितौ। मनुष्य चर्मणा बद्धः, देखने में मनुष्य चर्म से ही आवृत है हमारे गुरु, लेकिन निश्चय करके ये ध्यान में रखो कि साक्षात परशिवः स्वयं। शिव शब्द यहां पर तमो गुणावतार शिव परक नहीं है। त्रिमूर्ति अंतर्गत जो ब्रह्मा विष्णु महेश के अंतर्गत शिव है, तत्परक नहीं है। परंतु वेदों में सब ब्रह्मा सशिव सेन्द्र इत्यादि वचनों के अनुसार वेदों में शिव, वरुण, अग्नि आदि सभी शब्द मुख्यतया विचार करने पर परमात्मवाची ही हैं। इसका विचार ब्रह्म सूत्रों में किया गया है। तदनुसार साक्षात परशिवः, श्रेष्ठ जो कल्याणकारी जो परम तत्व है, वही हमको गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। मनुष्य चर्मणा बद्धः साक्षात परशिव स्वयं सच्छिष्यानुग्रहार्थाय। साक्षात जो परम कल्याणकारी तत्व है, वे ही सत्शिष्य के अनुग्रह के लिए, यहां एक अच्छा शब्द रखा है, सत्शिष्य। उद्धार सत्शिष्य का होता है। जैसे उद्धारक सद्गुरु होते हैं, वैसे उद्धारार्ह, उद्धार के योग्य भी सत्शिष्य होता है। सच्छिष्यानुग्रहार्थाय गूढ़ पर्यटति क्षितौ। इस पृथ्वी पर वो साक्षात परम कल्याणकारी जो परब्रह्म तत्व है, वे ही सत्शिष्यों के उद्धार के लिए मनुष्य चर्म से आवृत होकर इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इस पर से मुझे और आपको ये बोध लेना है कि मुझे और आपको, हम सबको
सत शिष्य बनना जरूरी है। शास्त्रों में इस पर काफी कुछ बताया है। बिना सत्शिष्यता के भी उद्धार प्राप्त करना कठिन है। इसलिए गुरु में भगवत बुद्धि बहुत आवश्यक है। यह समझाने के लिए ही हमारे यहां पर, हमारे सनातन संप्रदाय में बहुत ही प्रचलित, जन जन में प्रचलित यह श्लोक हम हमेशा बोलते हैं, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम यह श्लोक तो बहुत बोलते हैं और लोक में भी यह श्लोक बहुत ही प्रचलित है, पर कभी ये विचार नहीं हमने किया और कभी ये जानकारी नहीं मिली है हमें कि यह श्लोक किसके द्वारा सर्वप्रथम बोला गया है। इसके सर्वप्रथम आद्य उपदेशक कौन है? कौन है इसके आद्य उपदेशक? सोचिए, कोई याज्ञवल्क्य आदि मुनि हैं, व्यास आदि मुनि हैं, नारद आदि मुनि हैं, सनक आदि, या ब्रह्मा विष्णु शिव आदि इसके उपदेशक हैं? कौन है इसके उपदेशक? ये जब जानेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित है वो कितना महत्वपूर्ण है। ऋष्यादि यदि कहते हो, या मान लीजिए देव भी कोई कहते हो, तब भी ठीक है, परंतु यह श्लोक तो आदि गुरु, गुरुओं के गुरु, जगत गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने लिए, जिनमें उन्होंने गुरु बुद्धि की है, ऐसे गुरु के लिए स्वयं यह श्लोक कहते हैं। भगवान स्वयं कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, परम गुरु हैं, वे स्वयं कृष्णावतार की लीलाओं में अपने श्रीमुख से इस श्लोक का उल्लेख करके, अपने उदाहरण को दिखाकर कि देखो मैं स्वयं परात्पर तत्व होते हुए भी, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि से भी मैं परात्पर हूं, साक्षात स्वयं भगवान हूं, फिर भी मैं मनुष्यावतार की इस लीला में जिस किसी को गुरु मानता हूं, उसके प्रति मैं स्वयं भी ऐसी भगवत बुद्धि करता हूं। मैं अपनी ही बुद्धि उसमें करता हूं, उनके लिए तो वो अपनी ही बुद्धि हुई, उसको मैं मनुष्य के रूप में नहीं देखता। और मेरे इस उदाहरण से और लोगों को, जगत के और लोगों को भी अपने गुरु को लौकिक रूप में, मनुष्य के रूप में नहीं देखना चाहिए, मर्त्य बुद्धि से नहीं देखना चाहिए,
यह उपदेश भगवान स्वयं देते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अरे ऐसा कहाँ कहा है। तो ये प्रसंग जो है पूरा वो गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णित किया गया है। गर्ग संहिता में अनेक खंड हैं, उसमें चौथा खंड है माधुर्य खंड। माधुर्य खंड में ऐसा प्रसंग आता है, प्रसंग आने पर थोड़ा वो भी समझ लें। उसमें यह वर्णन आता है कि जो श्रुति रूपा गोपीजन थे, जो श्रुतियां थी, उनका जन्म गोपियों के रूप में व्रजमंडल में हुआ, गोपों के उत्तम कुल में हुआ। उन सब ने वृंदावन में परम कमनीय नंदनंदन का दर्शन करके उन्हें वर रूप में प्राप्त करने की इच्छा से वृंदावनेश्वरी वृंदा देवी की समाराधना की और वृंदा देवी ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया और तदनुसार भगवान श्री हरि उनके ऊपर शीघ्र ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर वे जो श्रुतियां थी जो कि व्रजमंडल में गोपिकाओं के रूप में वृंदावन में विराजमान थी, व्रज में विराजमान थी, उनके घरों में भगवान नित्य कृपा करके उनके यहां रास क्रीड़ा के लिए पधारते थे। वो वर्णन ऐसा आता है, वृंदावनेश्वरीं वृंदां भेजिरे तद्वरेच्छया वृंदा दत्ताद्वरादाशु प्रसन्नो भगवान हरिः नित्यं तासां गृहे याति रासार्थं भक्तवत्सलः एकदा तु निशीथिन्यां व्यतीते प्रहरद्वये रासार्थं भगवान् कृष्णः प्राप्तवांस्तद्गृहान् नृपा तदा उत्कण्ठिता गोप्यः कृत्वा तत्पूजनं परं पप्रच्छुः परया भक्त्या गिरा मधुरया प्रभुं गोप्यऊचुः कथं न चागतः शीघ्रं नो गृहान् वृजिनार्दन उत्कण्ठितानां गोपीनां त्वयि चन्द्रे चकोरवत्। तो प्रतिदिन भगवान उनके यहां रास क्रीड़ा के लिए पधारते थे। एक बार भगवान को अपने उन भक्तों के घर में जाने में विलंब हो गया। रात के 2 पहर बीत जाने पर भगवान श्री कृष्ण उनके घर पर पधारे। उस समय सभी उत्कंठित गोपीजनों ने प्रभु का अत्यंत आदर से पूजन किया और मधुर वाणी में पूछा, श्री गोपीजनों ने पूछा कि हे अघनाशन श्री कृष्ण, जैसे चकोर चंद्र दर्शन के लिए उत्सुक चित्त रहते हैं, उसी प्रकार हम गोपांगनाएं आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहती हैं, और आज आप क्यों समय पर नहीं पधारे? तब भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच यो यस्य चित्ते वसति स न दूरे कदाचन खे सूर्यं कमलं खे सूर्यः कमलं भूमौ दृष्ट्वेदं स्फुटति प्रियाः भाण्डीरे मे गुरुः साक्षात्
दुर्वासा भगवान् मुनिः आगतोऽद्य प्रियास्तस्य सेवार्थं गतवानहम्। भगवान ने पहले तो उनको कहा कि जो जिसके हृदय में वास करता है वह उससे कभी दूर नहीं होता है। देखो, जैसे सूर्य आकाश में रहता है लेकिन भूमि पर जल में रहने वाला कमल भी सूर्य के दर्शन करते ही खिल उठता है, क्योंकि वह सूर्य भले इतना दूर है लेकिन कमल सूर्य को अपने निकट मानता है। कमल को यही लगता है कि सूर्य मेरे निकट है, इसलिए जो जिसके हृदय में वास करे वो उसके निकट ही होता है, भले देखने में दूर हो। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे निकट ही हूं। और यह कहने के बाद भगवान ने कहा कि आज मेरे साक्षात गुरु दुर्वासा मुनि भांडीर वन में पधारे हैं और उन्हीं की सेवा के लिए मैं चला गया था। भांडीरे में गुरु साक्षात दुर्वासा भगवान मुनि आगतोद्य प्रियाः तस्य सेवार्थम गतवानहम्। मेरे गुरु भांडीर वन में आज पधारे और उनकी सेवा के लिए मैं गया था। ये जब बात कर रहे हैं तब दुर्वासा मुनि भांडीर वन में ही मुकाम करके विराजे हुए थे। मैं उन्हीं की सेवा के लिए चला गया था और इसी कारण मुझे आज इतना विलंब हुआ है। भगवान स्वयं गुरु भाव से उनकी सेवा करने के लिए पधारे। इसके बाद भगवान गोपीजनों को गुरु में कैसा भाव होना चाहिए, कैसा भाव रखना चाहिए और वे स्वयं कैसा भाव रखते हैं वो बता रहे हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वगुरुं मां विजानीयात् स्वगुरुं मां विजानीयात् नावमन्येत कर्हिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सेवेत। भागवत में आया नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत, वही बात यहां पर थोड़े शब्दों के फेर में आई। नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत नमर्त्य बुद्ध्या सेवेत सर्वदेवमयो गुरुः तस्मात् तत्पूजनं कृत्वा नत्वा तत्पादपङ्कजम् आगतोऽहं विलम्बेन भवतीनां गृहान् प्रियाः। यहां पर भगवान ने यह जो सर्वलोक प्रसिद्ध जो श्लोक है वो यहां पर कहा है उनके आगे कि मैं क्यों गया उनकी सेवा के लिए, क्योंकि ये कर्तव्य है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु तो विष्णु है, गुरु महेश्वर है। इतना कह करके फिर जो वास्तविक बात बतानी थी वो भगवान ने बताई कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु तो साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरवे नमः, ऐसे शास्त्र और लोक में प्रसिद्ध जो गुरु हैं उनको नमस्कार हो। भगवान ने उनको प्रणाम किए। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। तदनुसार भगवान, जैसे कि सुबोधनी टिप्पणी जी आदि में दशम स्कंध में महाप्रभु जी गुसाई जी ने समझाया है, भगवांस्तु लीलाम कुर्वन् शास्त्रार्थम अपि बोधयति। भगवान लीला करते हुए
शास्त्रार्थ का भी बोध कराते हैं। तदनुसार आज भगवान 2 प्रहर रात्रि के बीतने पर पधारे और यह लीला करते हुए भगवान आज यह चाहते हैं कि जगत में गुरु भक्ति क्या है इसका ज्ञान लोगों को प्राप्त हो। इसलिए स्वयं गुरु भक्ति अपने में दिखाते हुए भगवान औरों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए गुरु भक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, गुरु भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसके बाद में ये श्लोक भी बड़ा प्रसिद्ध है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को जिन्होंने ज्ञानांजन रूपी शलाका से दूर कर दिया और नेत्र हमारे खोल दिए हैं, ऐसे प्रसिद्ध लोकवेद में प्रसिद्ध गुरु को नमस्कार, ऐसा भगवान ने कहा। ये श्लोक पुराणांतरों में भी आते हैं, क्वचित पुराणांतरों में भी यह श्लोक देखे गए हैं, लेकिन गर्ग संहिता में भगवान के श्रीमुख से भगवत वाणी के रूप में ये श्लोक प्रकट हुए हैं, जिसको गर्गाचार्य जी ने इसमें ग्रथित किए हैं। इतना कहने के बाद भगवान ने यह कहा, स्वगुरुम माम विजानीयात, अपने अपने गुरु को मैं ही हूं ऐसा समझो। वही बात कही, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। भागवत में ही आया, आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। यहां पर आया न मर्त्य बुद्ध्या सेवेत, मर्त्य बुद्धि से उनका सेवन नहीं करना चाहिए, गुरु तो सर्वदेवमय है। इसलिए तस्मात् तत्पूजनं कृत्वा, इसलिए भांडीर वन में पधारे हुए मेरे गुरु दुर्वासा जी का पूजन करके, उनके चरण कमल को प्रणाम करके, नत्वा तत्पाद पंकजम आगतो हम विलंबेन भवती नाम गृहान प्रिया। हे प्रियाएं, मैं आप लोगों के घर पर मैं आज विलंब से आया हूं। इसके बाद में जो कथा है वो गोपाल तापनीयोपनिषद में भी मिलती है। वही कथा कुछ थोड़े सामान्य पाठ भेद के साथ यहां मिलती है, जिसमें भगवान के गुरु आज भांडीर वन में पधारे हैं, ऐसा सुनकर गोपीजनों को भी उनके दर्शन करने की इच्छा हुई है। और वहां सब श्री गोपीजन अनेक प्रकार के सामग्री पाक सिद्ध करके उनको आरोगाने के लिए गोपीजन पधारे हैं। यमुना जी का तट है, वो यमुना जी को पार करने के लिए कैसे जाएं। तब भगवान ने कहा कि यमुना जी को कहो कि कृष्ण यदि ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दीजिए। इसी प्रकार गोपीजनों ने किया और गोपीजन वहां पार पहुंचे। दुर्वासा जी के आगे जो जितने भी पात्र लेकर के गए थे, कहने में तो वो दुर्वा का भोजन करने वाले हैं, इसी दुर्वासा, लेकिन ये सभी भोग उनको जब अर्पण किए तो दुर्वासा जी एक के बाद सब आरोपते ही गए। और फिर जब वापस जाने का समय आया तो गोपीजन थोड़े दुविधा में पड़ गए कि अब कैसे जाएंगे, वहां तो भगवान कृष्ण ने कहा था, तब यमुना जी ने मार्ग दिया, पर अब कैसे मार्ग मिलेगा। तो दुर्वासा जी ने कहा, चिंता मत करो, ये कहो कि दुर्वासा यदि अन्न का भोजन नहीं करते हैं, केवल दुर्वा का ही भोजन करते हैं, तो मार्ग तुमको यमुना जी दे देंगे। तो यमुना जी मुझे मार्ग दें, ऐसा कहोगे तो यमुना जी मार्ग दे देंगे। ये सब आख्यायिका आती है, उसका रहस्य भी शास्त्रों में बताया है। तो कहने का मतलब यह है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, यह उपदेश कौन दे रहे हैं? स्वयं भगवान दे रहे हैं। भगवान स्वयं, यदि ये तो जीव ही है, दुर्वासा जी अपने ही अंश हैं, अपने अंश को, और वो भी मर्त्य शरीर में हैं, फिर भी उनको यदि भगवान के रूप में यानी अपने ही रूप में देख रहे हैं, तो हमको अपने गुरु को किस रूप में देखना चाहिए?
किस रूप में देखना चाहिए, ये हमें इसमें से ज्ञात होता है। इसलिए गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, ये कहते हुए परब्रह्म ही गुरु है, ये भगवान ने कहा। लेकिन हमारे जैसे, मेरे जैसे जीव को मैं गुरु को कैसे ब्रह्मा के रूप में देखूं? क्योंकि मैंने तो ब्रह्मा का चित्र देखा है, वो तो चतुर्मुख होता है। भगवान ब्रह्मा का चित्र तो चतुर्मुख होता है, और शास्त्रों में ब्रह्मा को चतुर्मुख कहें, तो मेरे गुरु तो चतुर्मुख नहीं है, वो कैसे ब्रह्मा हो सकते हैं? शिव जी को मैं अपने गुरु को शिव रूप में कैसे देखूं भाई? शिव जी तो त्रिनेत्र हैं, त्र्यंबक हैं, उनको मैं, शिव को इनके रूप में कैसे मैं अभेद से देखूं? या विष्णु के रूप में बताते हो देखने का, तो मैं, विष्णु तो चतुर्भुज होते हैं, शास्त्रों में तो चतुर्भुज बताया है, शास्त्र ही बता रहे हैं इस प्रकार से, तो उनको कैसे माना जाए? जो चतुर्मुख नहीं है, जो मर्त्य व्यक्ति चतुर्मुख नहीं है, उनको ब्रह्मा कैसे मानूं? जो मर्त्य व्यक्ति त्रिनेत्र नहीं है, उनको शिव कैसे मानूं? जो मर्त्य व्यक्ति चतुर्बाहु नहीं है, उनको मैं विष्णु कैसे मानूं? ऐसा यदि संदेह होता हो तो शास्त्रों ने उपदेश दिया, अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् अचतुर्बाहुरच्युतः अचतुर्वदनो ब्रह्मा श्रीगुरुः कथितः प्रिये। ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये श्लोक है, और थोड़े पाठ भेद से ऐसा ही श्लोक स्कंद पुराणांतर्गत गुरु गीता में भी है। अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात्, जो मनुष्य चर्म से आबद्ध जो हमको दिखते हैं, जिनको भले त्रिनेत्र नहीं है लेकिन वे निश्चित शिव हैं। जो चार बाहु वाले नहीं दिखते हैं, दो बाहु वाले ही हैं, फिर भी वो साक्षात विष्णु हैं। जो चार मुख वाले नहीं दिखते हैं, फिर भी एक मुख वाले होते हुए भी वो साक्षात ब्रह्मा हैं। श्री गुरु कथित प्रिय। शास्त्रों में जो हमको गुरु के रूप में फलित होते हैं, वो इस रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश का ही स्वरूप हमको मानना चाहिए, और वास्तव में तो परब्रह्म का स्वरूप उनको मानना चाहिए। परब्रह्म के रूप में वो हमें फलित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गुरुर् ब्रह्मा आदि वचनों से सबसे पहले गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में बताए, परब्रह्म के रूप में बाद में बताए। इसका तात्पर्य कुछ समझने का हम प्रयास करें यथामति। गुरु को ब्रह्मा कहे, ब्रह्मा का क्या कार्य है? रजोगुणाभिमानिनी देवता हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा का क्या कार्य है? ब्रह्मा का कार्य है सर्जन करना। गुरु जो है, गुरु को ब्रह्मा कहे, गुरु हमारा सर्जन करते हैं, हमें जन्म देते हैं। जो पहले हम देख चुके हैं, वंशोद्विधा, जन्मना विद्यया च, जन्म से और विद्या से। तो
गुरु जो है वो विद्या से, मंत्र उपदेश से हमें जन्म देते हैं। और इसीलिए आपस्तंभ मुनि ने आपस्तंभ धर्म सूत्र में कहा, सही विद्यातस्तम जनयति। गुरु तो विद्या के द्वारा हमको दूसरा जन्म देते हैं, जिस जन्म के माध्यम से हम परम कल्याण साध लेते हैं। ये ऐसा जन्म मिलता है, परमार्थ साधने वाला जन्म मिलता है, और ऐसा शरीर प्राप्त होता है ब्रह्म शरीर के, जिसके द्वारा ब्रह्मानुभूति हो पाती है, ब्रह्मानंद। और उससे भी आगे बढ़कर श्री महाप्रभु जी की कृपा से भजनानंद का भी अनुभव अधिकारी जीवों को होता है। तो गुरु का कार्य है सर्जन। गुरु जन्म देते हैं हमें, इसलिए गुरु ब्रह्मा है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, गुरु विष्णु हैं। क्यों कि विष्णु का कार्य क्या है? पालन करना, रक्षण करना। जगत का रक्षण, जगत का पालन विष्णु करते हैं। हमको गुरु ने जन्म भी दिया और वे ही हमारा रक्षण भी करते हैं। जगत का सर्जन करने वाला तत्व अलग है, जगत का पालन करने वाला तत्व अलग है, जगत का संहार करने वाला तत्व अलग है। एक रजो गुणावतार है, एक सत्व गुणावतार है, एक तमो गुणावतार है। लेकिन यहां गुरु का वैशिष्ट्य यह है कि गुरु स्वयं जन्म तो देते हैं, लेकिन यह नहीं कि अब जन्म तो मैंने दे दिया, अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, उसके लिए तुम किसी दूसरे के पास जाओ। गुरु रक्षा भी करते हैं। यह गुरु का वैशिष्ट्य है। भगवान श्री कृष्ण इस वैशिष्ट्य को समझाना चाहते हैं। तो क्या आया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु हूं। गुरु हमारा रक्षण करते हैं साधनावस्था में, आरंभ से लेकर साधन के पथ पर जब से हमारा प्रवेश हुआ और हमारी यात्रा का, साधना की यात्रा का प्रारंभ हुआ, तब से लेकर गुरु केवल साधन दशा में ही नहीं, परंतु फलावस्था पर्यंत, यहां तक कि साक्षात भगवान कृपा करके सानुभाव हों। पुष्टि मार्ग में, वार्ता साहित्य में देखा जाता है कि महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से ठाकुर जी साक्षात हंसते बोलते खेलते हैं जिन भक्तों से। ऐसी अवस्था में पहुंचने पर भी कहीं कोई भगवत अपराध से, कोई प्रमाद से जीव कहीं स्खलित न हो जाए, जीव कहीं तकलीफ में ना आ जाए, इसके लिए फलावस्था में भी गुरु हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए गुरु रक्षण करते हैं, इसलिए गुरु विष्णु स्वरूप है। और फिर शिवजी क्या करते हैं? शिवजी संहार करते हैं, जगत का संहार करते हैं, संवरण कर लेते हैं। तो संहार का कार्य शिव का है। फलानुभूति में जो प्रतिबंधक तत्व हैं, जो अपराध आदि हैं, फलानुभूति में अवरोधक जो हमारे अपराध हैं, उनका नाश भी, उनका संहार भी गुरु करते हैं। इसलिए गुरु शिव है। सर्वोत्तम स्तोत्र में क्या आता है? प्रतिबंध का विनाश करने वाला यह स्तोत्र है। ऋषिरग्नि कुमारस्तु नाम छंदो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यन् देवता च बीजं कारुणिकः प्रभुः विनियोगो भक्ति योग प्रतिबंध विनाशन है।
भक्ति योग में जितने प्रतिबंधक हैं उनका भी विनाश होना जरूरी है, क्योंकि प्रतिबंध का भाव कार्य मात्र में कारण माना गया है। प्रतिबंधक के होने पर कार्य सिद्ध नहीं होता है, इसलिए कार्य सिद्ध होने में प्रतिबंध का भाव होना जरूरी है। विनियोगो भक्ति मार्ग प्रतिबंध, इसलिए भक्ति मार्ग में जितने भी प्रतिबंधक हैं उनको दूर करने का कार्य भी श्री गुरु करते हैं। इसलिए गुरु जो है वो प्रतिबंधक का संहार करने वाले होने से शिव भी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में गुरु को बताकर भगवान ने सोचा कि मैं एक तरफ तो भागवतादीक में कहता हूं कि आचार्यम माम विजानीयात, और एक तरफ भगवान जब ये बोल रहे हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, ये जब भगवान बोले तब भगवान की बुद्धि में, दिव्य बुद्धि में आगे स्वगुरुम माम विजानीयात ये भी उनको कहना है कि अपने गुरु को मेरा ही रूप समझो, ये कहना है भगवान को। इसलिए आगे भगवान ने आगे की बात को उसका समर्थन करने के लिए कहा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। कृष्ण कौन है? कृष्ण परम ब्रह्म है। कृषिर्भुवाचक शब्दः नश्च निर्वृतिवाचकः तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। तो कृष्ण जो परब्रह्म है, उस दृष्टि से भगवान ने फिर वास्तविक बात बताई, गुरु साक्षात परब्रह्म। हम आपका ध्यान यह आकृष्ट करना चाहते हैं कि जब भगवान स्वयं यह कहते हैं कि गुरु मेरा ही रूप है, तब भगवान दूसरी ओर यह कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, तो उसमें थोड़ा सूक्ष्म अंतर पड़ जाता है। कैसे कि अप्राकृत सत्व, अप्राकृत रज और अप्राकृत तमो गुण को तत्त विग्रह बनाकर, चतुर्मुख विग्रह बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर, वह्नि अयो गोलक न्याय से उसमें प्रविष्ट होकर भगवान ब्रह्मा कहलाते हैं। सत्व गुण को चतुर्भुजादि आकार प्रदान करके, मत्स्यादि आकार प्रदान करके उसमें वह्नि अयो गोलक न्याय से प्रविष्ट होकर भगवान विष्णु आदि कहलाते हैं। और तमो गुण को विग्रह बनाकर उसमें प्रविष्ट होकर त्रिनेत्रादि विग्रह से जब प्रकट होते हैं तो उनको शिव कहलाते हैं। वो ये सभी भगवान के अंश हैं। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैर्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरि विरंचि हरेति संज्ञा। भगवान ही अलग अलग संज्ञा को धारण करते हैं। शास्त्रों में इनको भगवान के अंश रूप में बताए गए हैं। तो भगवान ने विचार किया कि एक तरफ तो मैं कहता हूं कि गुरु में मेरी ही बुद्धि करे और मेरे ही जो भक्ति के प्रचारक सेवक हैं और लोगों के लिए गुरु हैं, ऐसे नारदादि मुनि यस्य साक्षात भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि ही कृतम तस्य सर्वम कुंजर शौचवत, यह उपदेष्टा इसके हैं, शास्त्रों में बनने वाले हैं या हैं। तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवः इतना कहने पर जो मूल बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ, भगवान ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि गुरु को भगवान के अंश के रूप में देखो। ये समझने की बात है
यदि भगवान का इतना ही उपदेश होता, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः तस्मै श्री गुरवे नमः, तो क्या होता कि गुरु में अंशत्व बुद्धि हुई, जबकि भगवान की ही प्रेरणा से नारदादि मुनि ने भी कहा है, यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरौ। यहां पर नारद जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया है, साक्षात और दूसरा भगवती माने भगवत शब्द का प्रयोग किया है। यहां पर साक्षात और भगवत शब्द का प्रयोग किया है और उस पर जो श्रीधर स्वामी की जो व्याख्या है भावार्थ दीपिका, उसका विवरण भावार्थ दीपिका प्रकाश नाम से जो वंशीधरी के द्वारा किया हुआ है, उसमें बड़ा मार्मिक रहस्य उसमें बताया गया है कि साक्षात भगवती इत्युक्ते है भगवदंश बुद्धिरपि गुरौ न कार्या इति भावः। नारद जी के इस वचन में यस्य साक्षात भगवती क्यों कहा? ज्ञान दीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि ही श्रुतम तस्य सर्वम, इतना कह सकते थे। साक्षात और भगवान ये दो विशेषण, ये साक्षात एक तो शब्द लिखा और भगवती गुरौ ऐसा क्यों कहा? इसका रहस्य भावार्थ दीपिका प्रकाश में वंशीधर जी बता रहे हैं कि साक्षात भगवती इत्युक्ते है भगवदंश बुद्धिरपि गुरौ न कार्या इति भावः। नारद जी का यह भाव है कि गुरु में अंशत्व बुद्धि नहीं करनी, ये भगवान के ही अंश हैं, भगवान के ही अंश, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। ध्यान में आया कि भगवान के अंश रूप ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम करता हूं, भगवान के अंश रूप विष्णु जी को मैं प्रणाम करता हूं, भगवान के अंश रूप जो है शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। गुरु में यदि ऐसी बुद्धि आई तो जो भक्ति की जो अवधारणा है वो बड़ी नीचे आ जाती है। गुरु भक्ति की अवधारणा का स्तर नीचा हो जाता है। इसलिए कितना मार्मिक रहस्य बताया है कि साक्षात और भगवती ये दो शब्द का प्रयोग नारद जी ने किया। साक्षात कहने से और भगवान कहने से गुरु में साक्षात भगवत बुद्धि करना है, साक्षात परब्रह्मत्व की बुद्धि करनी है, परब्रह्म के अंश ऐसा नहीं है ना। ये बहुत समझने लायक विषय। इसलिए भगवान ने गुरु बुद्धि की जो अवधारणा है वो नीची आ गई, और यदि अंशत्व बुद्धि ही करेंगे तो जो फल उनको मिलना चाहिए जीवों को वो नहीं मिलेगा, गुरु भक्ति उनको वास्तविक रूप में फलित नहीं होगी। इसलिए आखिर में फिर भगवान ने कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यहां भी भगवान ने गुरु के लिए साक्षात पद रखा और परब्रह्म पद रखा। साक्षात और परब्रह्म पद से गुरु में अंशत्व बुद्धि का व्यावर्तन किया है। कोई भी प्रकार की अंशत्व बुद्धि हो, फिर चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेशात्मक अंशत्व बुद्धि हो या जीवत्वेन अंशत्व बुद्धि हो, जब ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में भी अंशत्व बुद्धि का व्यावर्तन होता है तो जीवत्वेन अंशत्व बुद्धि तो करना सर्वथा निंदित है। शास्त्रों का सिद्धांत महाप्रभु जी ने कहीं बताया है पंक्ति कि गुर्वादिष्वपि देवत्वमेव नमन प्रयोजकम। हम जो गुरु आदि को जहां कहीं भी नमन करते हैं वो नमन तभी हो सकता है जब उसमें भगवत बुद्धि की जाए, देवत्व की बुद्धि की जाए। यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्य हरे शरीरम खम वायुम अग्निम अग्नि सलिलम महिंच
ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमे धनंजय। वहां भगवान का शरीर मान करके उनको प्रणाम। आखिर में देवत्व बुद्धि तो आई। यद्यपि यह भी बात एक समझने लायक है कि जगत में भगवान है, एक इस रूप में दृष्टि है। एक दृष्टि ऐसी है कि जगत में भगवान है, या पृथिव्याम तिष्ठन पृथ्वीम अंतरयति इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मण में इसका निरूपण बृहदारण्यक में किया गया है। एक तो बुद्धि यह है कि पृथ्वी में भगवान है, जल में भगवान है, यहां तक कि मेरे आत्मा में भी भगवान है, वहां पर अंतर्यामी रूप से भगवान की स्थिति मानी गई है। तो जगत में भगवान का दर्शन करना यह एक बुद्धि, और एक बुद्धि यह है कि जगत ही भगवान है। सोचिए जरा, इस दो में कुछ फर्क है कि नहीं है? जगत में भगवान है और एक जगत ही भगवान है। कौन सी बुद्धि ज्यादा प्रशस्त है? उत्कृष्ट कक्षा की कौन सी बुद्धि मानी जाएगी? एक तो यह कि भी गुरु है, तो गुरु में भगवान है इसलिए मैं प्रणाम करता हूं, यह बुद्धि। और दूसरी बुद्धि कौन सी? गुरु ही भगवान है इसलिए मैं प्रणाम करता हूं। गुरु को भगवान के रूप में देखना यह एक बुद्धि, और गुरु में भगवान को देखना, गुरु में भगवान को देखना, यह बुद्धि से गुरु को ही भगवान के रूप में देखना यह श्रेष्ठ बुद्धि है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ भगवान का ही रूप है। भगवान के शरीर के रूप में देखना भी थोड़ा उसमें बुद्धि की न्यूनता हो जाती है। शास्त्रों में इसका विचार किया गया है। इसलिए गुरु में भगवान है यह देखना कि गुरु ही भगवान है, तो कहा गया शास्त्रों में कि गुरु ही भगवान है। मनुष्य चर्मणा बद्धः साक्षात् परशिव स्वयं सच्छिष्यानुग्रहार्थाय गूढ़ पर्यटति क्षितौ अत्रिनेत्रः शिवः साक्षात् अचतुर्बाहुरच्युतः इत्यादि वचनों में यह बताया है। तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान ने यहां पर सूचित किया कि मेरे नारदादि मुनि जो उपदेश देते हैं वही मेरा ही उपदेश है, वो मेरा ही सिद्धांत है, वो उनको ज्ञान मुझसे ही प्राप्त हुआ। इसलिए मैं भी कह रहा हूं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इतना विचार करने के बाद क्या लगता है मुझे, आपको, हम सभी को गुरु में क्या बुद्धि करनी चाहिए? इसीलिए शास्त्रों में कहा है गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि विष्णोर्वा वैष्णवानाम कलिमल मथने पाद तीर्थेम्बु बुद्धि इत्यादि कहा गया है। भगवान की अर्चा में भी भगवत बुद्धि है करने की, गुरु में भी भगवत बुद्धि करनी है। भगवान के चरणोदक में भी साक्षात दिव्य यह चरणोदक है, यह बुद्धि करनी है। यह जल है ऐसी बुद्धि नहीं, गंगादिक में भी यही बुद्धि करनी है, तभी वो हमें फलित होगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा है यदि हम मनुष्य रूप में ही देखेंगे तो हमको वही फल मिलने वाला है। तं यथा यथोपासते तथैव भवति। श्रुतियों में कहा है कि जो जिसको जिस भाव से भजता है उसको वैसा फल मिलता है। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे, देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भैषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भैषजे गुरौ
यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मैं मनुष्य रूप में गुरु को देखूं तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन फिर मुझे वही फल मिलने वाला है। ऐसा कहा है शास्त्रों में कि देव में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, मंत्र में, ज्योतिषी में, वैद्य में और गुरु में जिसकी जैसी भावना हो उसको उस प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। यहां देव शब्द देव मूर्ति परक भी समझना चाहिए। इसी संदर्भ में नारद पंचरात्र में गुरु भक्ति का रहस्य, गुरु भक्ति की महिमा समझाते हुए बहुत सुंदर कहा है। मनसैव मृदा मूर्तिं कृत्वाचार्यस्य संश्रितः एकलव्यः स्वयं सिद्धः किं पुनर्विधिना यजन्। मनसैव मृदा मूर्तिम, एकलव्य का उदाहरण बहुत समझने लायक है। शांडिल्य मुनि नारद पंचरात्र में कहते हैं कि मनसैव मृदा मूर्तिम कृत्वा आचार्यस्य संश्रितः। द्रोणाचार्य की मूर्ति, यह भी लोक में प्रसिद्ध है कि द्रोणाचार्य ने उनको धनुर्विद्या सिखाने की मना कर दी, लेकिन द्रोणाचार्य के प्रति उनकी एकलव्य जी की ऐसी गुरु भक्ति थी, एकलव्य जी ने इतना गुरु भक्ति का आश्रय लिया, गुरु का आश्रय लिया कि मन से ही उनका आश्रय करके और मृदा मूर्तिं कृत्वा, अपने आचार्य जिनको उन्होंने गुरु माने उनको उनकी मिट्टी से मूर्ति बनाकर और मन से उनका आश्रय करके, मनसा संश्रितः एकलव्यः स्वयं सिद्धः, मूर्ति में गुरु का भावन करते हुए, ये साक्षात गुरु हैं। मिट्टी की मूर्ति थी, एकलव्य के आगे केवल मिट्टी की मूर्ति थी और उनको ऐसी सफलता मिली। ये कोई कहने की बात नहीं है, अदृष्ट फल नहीं है। यहां ध्यान देने की लायक बात यह है कि अदृष्ट फल हो तो भाई वहां संदेह रहता है कि किसने देखा क्या फल मिला। मान लो गुरु की मूर्ति करके अपने आत्मकल्याण के लिए कोई शिष्य प्रयास करे तो मरने के बाद उसकी गति हुई कि नहीं हुई कौन देखने जाएगा। परंतु यहां तो उनको धनुर्विद्या सीखनी थी और वो धनुर्विद्या में इतने प्रवीण हुए कि एक बार अर्जुन भी उनके आगे फीके पड़ने लगे। ये दृष्ट यहां पर सब जो दिखता है वो प्रत्यक्ष दिखने में आ रहा है। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, जो दृष्ट हो जाता है वहां वो वस्तु अनुपपन्न है ऐसा नहीं कह सकते। तो मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी में गुरु की भावना की उन्होंने कि ये साक्षात गुरु हैं और उनको वो विद्या सिद्ध हुई और वो स्वयं सिद्ध हुए। तो शांडिल्य मुनि कहते हैं कि किम पुनर्विधिना यजन, यदि विधि पूर्वक यदि गुरु की भक्ति की जाए तो क्या नहीं हो सकता है। ये एकलव्य का प्रसंग बहुत समझने लायक है कि यदि मिट्टी की मूर्ति में साक्षात गुरु भावना करने पर उसको वह फल मिल सकता है, तो यह भी जो पंचभूत से बने हुए शरीर के रूप में जो गुरु हमको प्राप्त हुए हैं, मनुष्य चर्मणा बद्धा, उसमें भी यदि साक्षात परशिव स्वयं यह बुद्धि करें तो क्यों फलित नहीं हो सकती है। उनमें भी यदि भगवत बुद्धि की जाए तो क्यों फल नहीं मिल सकता है, अवश्य फल मिलता ही है। यह गुरु भक्ति का महात्म्य है।
क्योंकि देवे तीर्थे द्विजे मंत्रे दैवज्ञे भैषजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना हो उसको उस प्रकार से सिद्धि होती है। यहाँ प्रसंग चला है तो एक शास्त्रीय रहस्य भी समझने लायक है, उसका विचार करेंगे थोड़ा बहुत। गुरु में भगवत बुद्धि करना चाहिए, यह तो सिद्ध हुआ कि गुरु विषयक भगवत बुद्धि होनी चाहिए। तो गुरु विषयक भगवत बुद्धि जो है वो किस प्रकार की जाए? एक तो गुरु में भगवत बुद्धि, और दूसरी गुरु ही भगवान है इस रूप में भगवत बुद्धि। यद्यपि भगवत बुद्धि होने के कारण गुरु में भगवान है ऐसी बुद्धि होने पर भी, और उस भाव से गुरु भक्ति करने पर भी उसकी वह उपासना भगवतगामिनी ब्रह्मगामिनी ही होगी। परंतु ये साक्षात भगवान है इस बुद्धि से यदि गुरु की उपासना की जाए तो वह ज्यादा श्रेष्ठ मानी गई है। उद्धव जी ने भगवान को जो प्रार्थना की है, विनंती की है, उसमें एक बड़ा सुंदर श्लोक है। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमृदः स्मरन्तः। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः। योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिं व्यनक्ति। उद्धव जी भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में यानी भीतर अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर उनके सारे पाप ताप आदि मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट करते हैं। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति योन्तर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन। आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, तो अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु के रूप में स्थित होकर आप जीवों के सभी पाप ताप को मिटा देते हैं और अपने वास्तविक रूप को प्रकट करते हैं। स्वगतिम व्यनक्ति, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, अपने उस अंतर्यामी स्वरूप से और आचार्य स्वरूप से आप अपना ही स्वरूप प्रकट करते हैं। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः स्मरन्तः। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयुष्य प्राप्त कर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। माने गुरु के उपकार का बदला चुकाना संभव नहीं है, और बदला जब नहीं चुका सकते हैं, ब्रह्मा के आयुष प्राप्त कर भी नहीं चुका सकते हैं, तब क्या करते हैं कि आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी। नैवोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्ध मुदः स्मरन्तः। अपचिति माने प्रत्युपकार,
आपने जो प्रत्युपकार किया है उसमें से अनऋणी होने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानियों के पास भी कोई उपाय नहीं है। कवयः ब्रह्मविदोपि, ब्रह्म के ज्ञानी बड़े बड़े जो कवि हैं वो भी आपका जो उपकार है उनके ऊपर उसका बदला नहीं चुका सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं? आपके उपकारों का स्मरण कर करके क्षण क्षण में अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते हैं कि वो हमारे जैसे ऐसे तुच्छ जीव पर आपने इतनी कृपा की, आपका इतना उपकार है, हम कितने बड़भागी हैं। इस प्रकार से आनंद की अनुभूति करते रहते हैं। ब्रह्मायुषापि कृतमृद्ध मृदः स्मरन्तः। तो इस प्रकार से भगवान का स्वरूप यहां पर बताया गया है कि भगवान अंतर्यामी रूप से चैत्य वपु के रूप में और बाहर गुरु के रूप में, आचार्य के रूप में हमारे देहधारी के सभी अशुभों का विनाश करते हैं, अमंगल का विनाश करते हैं। इसका विचार ब्रह्मसूत्र में तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में किया गया है। वहां पर एक सूत्र है, संबंधाद एवं अन्यत्रापि। अन्यत्रापि माने जीवेपि एवं ब्रह्मणी व उपासना कार्या। ब्रह्म के जैसे जीव में भी इस प्रकार उपासना करनी। वहां हेतु बताया कि संबंधात, क्योंकि जीव में भी भगवान का आवेश होने से उसमें भगवान का संबंध रहता है गुरु के रूप में। अयो गोलके वह्निरिव तस्मिन् आवेश लक्षणः संबंधः अस्ति। जैसे लोहे का गोला हो, उसको अग्नि का संबंध करा करके उसको तप्त किया जाए तो वो गोला भी अग्निमय बन जाता है। उस गोले को अग्नि का स्पर्श कराने पर जब अग्नि उसमें प्रविष्ट होता है, तब सर्वतः प्रविष्ट हो जाने पर, अग्नि का आवेश उसमें हो जाने पर वह गोला भी अग्नि रूप हो जाता है। फिर उसका व्यवहार अग्नि के रूप में होता है। उसी प्रकार भगवान जब आविष्ट होते हैं जीव की भावना के अनुसार, तब वहां भगवान के रूप में ही व्यवहार होता है। गुरु हो चाहे प्रतिमा हो, गुरु में या प्रतिमा में वह्नि अयो गोलक न्याय से भगवान के प्रविष्ट होने के कारण वहां भगवत्वेन व्यवहार होता है, उनकी पूजा आदि होती है। श्री पुरुषोत्तम चरण इस विषय को समझाते हैं कि अंतर्यामी ब्राह्मण के अनुसार यह आत्मनि तिष्ठन् य आत्मनः अंतरः यम आत्मान वेद यस्य आत्मा शरीरमिति श्रुत्या आत्ममात्रस्य ब्रह्म शरीरत्वेपि। जैसे भगवान पृथ्वी आदि में रहते हैं, पृथ्वी आदि उनका शरीर है, उसमें जैसे अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर भगवान विराजते हैं, उसका नियमन करते हैं, उसी प्रकार आत्मा में भी भगवान रहते हैं। आत्मा भी भगवान का शरीर है, आत्मा में भी भगवान स्थित रहते हैं, और इस कारण से आत्मा भी भगवान का शरीर है। और इस दृष्टि से जीव मात्र भगवान का शरीर है। फिर भी योंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन् आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति इति एकादश स्कंधे तनुभृदंतर बहिरशुभ विधूनन पूर्वक स्वगति व्यंजन रूप विशेष कार्य स्मरणात् तदाधिकार्य चिकीर्षया यत्र जीवे स्वयं भगवान आविशति तत्र भगवदावेशात् भगवद्धर्माः अपि केचित् तस्मिन् नाविर्भवन्ति।
इसको श्री गोसाई जी ने भाष्य में समझाया है कि कोई जीव माने अलग अलग अधिकार होते हैं। कोई जीव, कोई साधक अपना जो गुरु हो, अपने गुरु हो, उनमें ही अत्र आविष्टम भगवंतम अहम उपासे, इनमें आविष्ट जो भगवान हैं उनकी मैं उपासना करता हूं। यह स्तर थोड़ा नीचा है, इतना ध्यान रखना चाहिए। ये जो सामने दिख रहे हैं उनमें आविष्ट भगवान की मैं उपासना कर रहा हूं, ऐसा समझकर यदि कोई भगवान की उपासना करे तो वो उपासना जीवगामिनी नहीं होती है। जिस जीव में भगवान की उपासना कर रहा है वो जीवगामी नहीं होती है, परंतु वह ब्रह्मगामिनी ही होती है। परंतु ये कक्षा थोड़ी न्यून है। आगे बताया कि यत्र ब्रह्मत्वे नैव ज्ञात्वा उपास्ते। एक जीव तो ऐसा है कि जो ये सोचता है कि अयंतु जीवः अत्र आविष्टम भगवंतम अहम उपासे। यद्यपि वो उपासना भी ब्रह्मगामिनी होती है, परंतु उसमें यह बात आई कि गुरु में या भगवत भक्त आदि में जीवत्व बुद्धि भी साथ में है। इनमें आविष्ट जो भगवान हैं उनकी मैं उपासना कर रहा हूं, क्योंकि भगवान एकादश स्कंध के इस वचन के अनुसार देहधारियों के अशुभों को दूर करने के लिए अपने स्वरूप को अभिव्यक्त करते हैं। तत्त कार्य करने के लिए भगवान जब गुरु के रूप में जीव को फलित होना चाहते हैं, तब अधिकार भेद से उस जीव में भगवान आविष्ट होकर उसको अपना अनुभव कराते हैं। जब भगवान जीव में आविष्ट होते हैं तब भगवान के कथिचित केचित धर्म भी उसमें आविष्ट होते हैं। परंतु शास्त्रों में कहा है गुरुवादौ जीवत्व बुद्धि निषेधाच तथा। आगे बता रहे हैं शास्त्र में गुरुवादी में जीवत्व बुद्धि का निषेध किया गया है। गुरु को जीव के रूप में देखने का निषेध है, और यहां तो मैं इनमें आविष्ट भगवान का मैं सेवन कर रहा हूं, ऐसी यदि बुद्धि है तो वो थोड़ी निम्न स्तर की हो जाती है। इसलिए उत्तमाधिकारी जो होता है वह तो क्या सोचता है कि ये ही साक्षात गुरु हैं, साक्षात भगवान हैं, ब्रह्म हैं। ऐसा सोच करके जो करता है उसको उस रूप में फल का अनुभव होता है। यत्र ब्रह्मत्वे नैव ज्ञात्वा उपास्ते तत्रापि तम यथा यथोपासते तथैव भवति तद्ध एतान् भूत्वा अवति इति श्रुतेः गुरुवादौ जीवत्व बुद्धि निषेधाच्च तथा। इस प्रकार से गुरु को साक्षात भगवान के रूप में ही समझते हुए उनकी उपासना करनी चाहिए, गुरु भक्ति करनी चाहिए। यह शास्त्रों का परम तात्पर्य है। इस दृष्टि से भगवान ने यहां पर यह कहा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु को परब्रह्म के रूप में ही देखना है और उस रूप में गुरु भक्ति के द्वारा हमको आगे बढ़ना है। इतना विचार आज करते हैं। इसके बाद एक महत्व का विषय सामने आता है, उस पर भी थोड़ा विचार करना जरूरी है कि जब गुरु साक्षात परम ब्रह्म यही बुद्धि कर्तव्य है, अंशत्व बुद्धि भी कर्तव्य नहीं है, और जीव में आविष्ट भगवान की उपासना करता हूं, यह बुद्धि भी जब
थोड़ी न्यून हो जाती है। और उस दृष्टि से जब भगवान ने कहा कि गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तो भगवान को यही कह देना था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, ये सब कहने की जरूरत ही क्या थी। सीधा पहले बता देते कि गुरु साक्षात परब्रह्म है। ये उपदेश पहले क्यों नहीं दिया? पहले गुरु को ब्रह्मा समझो, गुरु को विष्णु के रूप में देखो, गुरु को महेश्वर के रूप में देखो, ये सब कहने की जरूरत क्या थी? जब अंशत्व बुद्धि नहीं करनी है, यस्य साक्षात भगवती इत्यादि वचनों के अनुसार और साक्षात परब्रह्म ये यहाँ के श्लोक के वचन के अनुसार भी जब गुरु में अंशत्व बुद्धि भी करना उचित नहीं है, तो भगवान ने ये गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु ये सब क्यों कहा? क्योंकि ये सब भी तो भगवान के अंश हैं, भगवान उनके अंश ही हैं। तो इसका क्या उत्तर हो सकता है, इस पर विचार अब अगले एक वक्तव्य में श्री महाप्रभु जी की कृपा से किया जाएगा।